ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयत पढ़ते हैं। हिब्रू 12 1 और 2, इब्रानी 12, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2। તો આપણી આસપાસ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ અને આપણે સારું ઠરાવેલી શરતમાંથી રસ્તી દોડીએ। और एक भाग हम पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी पुनर्नियम 20 1 से 4। જ્યારે તું તારા શત્રુઓની સામે લડવા જાય ને ઘોડાઓને તથા રથોને તથા તારા કરતા વધારે લોકોને જુએ, ત્યારે તેઓથી તું ભીષ માંગ, કેમ કે યહોવા તારો દેવ જે તને મિસ્ર દેશમાંથી કાઢી લાવ્યો તે તારી સાથે છે। અને જ્યારે તમે રણભૂમિની નજીક પહોંચો ત્યારે એમ થાય કે યાજક આગળ આવીને લોકોની સાથે વાત કરે અને તેઓને કહે કે હે ઇઝરાયલ સાંભળો, આજે તમે તમારા શત્રુઓની સામે યુદ્ધ કરવાને આવ્યા છો, તો તમે ના હિંમત ન થાઓ, બીહોમાં અને ધ્રુજોમાં, તેમજ તેઓથી ભયભીત ન થાઓ, કેમ કે તમને બચાવવાને તમારે પક્ષે રહીને તમારા શત્રુઓની સામે લડવાને તમારી સાથે જે જાય છે તે તો યહોવા તમારો દેવ છે। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं जो पढ़ा गया आपका वचन है। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। आप प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त करें। प्रभु यीशु, हम खाली हाथ आए हैं, हमें भर कर भेजें। हम निराशा में आए हैं, आस से भर कर भेजें। हम कमजोरी में आपके सामर्थ्य से भर कर भेजें। हम बंधन में आए हैं, हमको छुटकारा देकर भेजें। हम जैसे भी आए हैं वैसे के वैसे वापस नहीं जाना चाहते। आप प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों के साथ, मनों के साथ बात करें, व्यवहार करें। हमें प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह का उजियाला आप हमें दें। हमारी आंखों को आप खोलें, हमें बुद्धि और प्रकटीकरण की आत्मा आप दें। और प्रभु यीशु आज हमारी आंखें आपको निहार सके, हमारे कान आपको सुन सके, ऐसा अनुग्रह आप हम सभी को दें। आप बोलें और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी ऐसे 2 ही इतवार है हमारे पास, आज का अगला इतवार, तो काफी कुछ समय गवाही में जाएगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहेगा, इसलिए ये संडे और लास्ट संडे जैसे रिवीजन बोल सकते हैं। फिर भी जो पॉइंट्स अभी तक मैंने छुए नहीं है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं सुने हैं। तकलीफ एक ही हमारी, याकूब पहला अध्याय हमको बताती है, सिर्फ वचन को सुनने वाले मत बनो, सुनकर करने वाले बनो। क्योंकि जो सिर्फ सुनता है लेकिन करता ही नहीं है, वो अपने आप को मूर्ख बनाता है। अपने आप को कभी मूर्ख नहीं बनाइए। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने उसको कैसे बना दिया। अरे आपने किसी को नहीं बनाया। अगर आप वचन सुनते हैं और आप करते ही नहीं, तो आप अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। खैर, हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाएं। हमारी जवाबदारी है, हर विश्वासी की खुद की जवाबदारी है, अपने विश्वास को आपको ऊपर उठाना है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या सुनते हो उसकी जवाबदारी तुम्हारी है। तुम क्या सुनते हो उसका तुम ख्याल रखो। आमीन। मरकुस 4:24। इसलिए हम क्या सुनते हैं इसकी जवाबदारी हमें रखनी है, और आप क्या सुनते हैं उसके मुताबिक आपके दिल, आपका हृदय की परिस्थिति रहेगी, उसी मुताबिक आपका विश्वास रहेगा। क्योंकि रोमनों की पत्री 10 और 17
यीशु मसीह का वचन सुनने से, और सुनने से ही विश्वास आता है। बरसों तक लोग विश्वास में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मसीह के वचन के साथ दूसरा इतना कुछ सुन लेते हैं, इतना कुछ सुनने के लिए टाइम दे देते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि विश्वास सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन को सुनने से ही आता है, दूसरी बातें सुनने से नहीं। आमीन। इसलिए आप क्या सुनते हैं यह आपकी जवाबदारी, आपका जीवन यह आपकी जवाबदारी है। कभी ऐसा मत कहना इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर के आगे हम खड़े रहेंगे न्याय के दिन, हम किसी का दोष नहीं निकालने पाएंगे, यहां तक कि शैतान का भी नहीं निकालने पाएंगे। इसलिए आपका जीवन या आपकी जवाबदारी। एनीवे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा लिखा है यहां पर, हमारे आसपास इतनी बड़ी गवाहों की भीड़ परमेश्वर ने खड़ी की है, इतनी बड़ी भीड़ कि हमें इस दौड़ में दौड़ते चले जाना है, लेकिन हमारी नजर सिर्फ यीशु मसीह पर रखकर जाना है। आमीन। आपने यीशु मसीह से अगर नजर हटाई, जैसे एक्सप्रेस हाईवे पर लिखा होता है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ज्यादातर विश्वासी लोग यहीं पर चोट खाते हैं, क्योंकि मैं जितना बाइबल जानता हूं, समझता हूं, मुझे इतना समझ में आता है, यीशु मसीह पर जो नजर लगाएगा वो कभी चोट खा ही नहीं सकता है, वो कभी गिर नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जो नजर लगाता है, बाइबल बताती है, वो उसको शांति से भरता है। वो उसको वचन दिया है, जो कोई उसकी ओर नजर लगाएगा उसको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, कभी उसका मुंह का उजियाला कभी कम नहीं होगा। यीशु मसीह की ओर जो नजर लगाएगा, पतरस के बारे में लिखा है, जब उसने यीशु मसीह की ओर नजर लगाई तो वो लहरों पर चलने लगा, पानी पर चलने लगा, और जब उसने यीशु मसीह के ऊपर से नजर हटाई और वो मौजों को देखने लगा तो लिखा है डर गया, और जब डर गया तो वही पानी जिसके ऊपर वो चल रहा था उसके अंदर वो डूबने लगा। आमीन। ये हकीकत है, यीशु मसीह की ओर नजर लगाने वाले लोग वो पानी पर चल सकते हैं। यीशु मसीह पर नजर लगाने वाले लोग वो कभी निष्फल हो नहीं सकते, क्योंकि जिंदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति वो कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। आमीन। तो इस दौड़ के अंदर, इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा कि आप किसका सुनते हैं, आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि आप जिसका, ओके मैं या तो यूं कह दूं, हमारी गलती कहां हो जाती है, हमको इब्राहिम का सुनना जरूर है, लेकिन किस तरह से सुनना है, नजर तो यीशु मसीह पर ही रखनी है। आमीन। इब्राहिम एक साइड से बोलेगा कि देख भाई, मुझे तो परमेश्वर ने जब बोला था, जब पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी थी, पता नहीं मैंने इतनी अद्भुत रीति से वो आवाज सुनी थी, मैंने सुना भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था उस वक्त कि उसके पहले नूह के साथ उसने किस तरह से बात की होगी, हनोक किस तरह से 300 साल परमेश्वर के साथ चला होगा, लेकिन जब मेरे पास वो आवाज आई तो मैं समझ गया ये परमेश्वर की आवाज है, और मैं सब कुछ छोड़ के निकल गया। वर्षों लगे, लेकिन एक बात तुझे मैं बताऊं, ये परमेश्वर सही में भरोसा करने लायक है। सर में ये सही में जो इस परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। ये आवाज हमको सुननी है। आमीन। लेकिन गलती कहां पर हो जाती है, इब्राहिम के बाजू में जाके बैठ जाते। फिर क्या हाजिरा के साथ क्या किया था, अबे तेरा दिमाग गया क्या, सारा ने बोल दिया तो चलो क्या क्या कमाल का। आज यही हो रहा है। विश्वासी लोग अंकुर नारोला, बजिंदर सिंह खोल के बैठ जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह की ओर नजर नहीं लगाएंगे। अरे अंकुर नारोला, बजिंदर सिंह की परमेश्वर ने क्यों रखे हैं, उनका सुनो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं मत सुनो, जो मसीह के वचन को देता है उसको सुनो, लेकिन नजर तो यीशु मसीह पर रखो। आमीन। आमीन।
इब्राहिम का सुनो, लेकिन व्यवस्था तो समझो। व्यवस्था ये है, आपको इब्राहिम के पीछे पागल नहीं हो जाना है, आपको यूहन्ना बपतिस्मा के पीछे पागल नहीं हो जाना है, आपको पतरस याकूब यूहन्ना के पीछे पागल नहीं होना। क्या सेवक था, क्या यार उसकी परछाई छुट्टी, अरे उसकी परछाई में कोई दम नहीं था। अगर मसीह उसके जीवन में नहीं होता, सामर्थ तो यीशु मसीह की है। आमीन। ये सब का सुनो, लेकिन नजर यीशु मसीह पर लगा के रखो। पागल यीशु मसीह के पीछे होना है। इनका सुनोगे तो समझ में आएगा। आज यही हो रहा है, विश्वासी लोग अपना कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं, विश्वासी लोग अपना कीमती समय बिगाड़ देते हैं। ये सोचते हैं ये परमेश्वर का दास है, ये दासी है ना, ये प्रबोधिका है ना, ये प्रबोधक है। ये भूल जाते हैं उसी यीशु मसीह पर आप नजर लगाओगे, वो आपके बारे में भी सेवकाई सोच के रखा है। आमीन। आपको भी वो दास दासी बनाना चाहता है, आपका भी इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। 3 बातें शॉर्ट में। पहले ऐसा लिखा है, इस दौड़ में दौड़ते जाना है यीशु मसीह को देखकर। यीशु मसीह को देखकर दौड़ोगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे। क्योंकि कितने सारे विश्वासी लोगों के पास क्या बात होती है, ये बिलीवर की वजह से मेरे को ठोकर लगी, ये बिलीवर की वजह मुझे ठोकर लगी। अरे बिलीवर से ठोकर लग सकती है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपकी नजर यीशु मसीह पर लगा के रखो। ये विश्वासी की जवाबदारी है। आमीन। आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता चलेगा इधर एक्सीडेंट हो गया, उधर, फिर भी आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत खराब एक्सीडेंट हो सकता है। आमीन। तो 3 बातें यहां पर लिखी है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहली बात देखो क्या लिखा है, उसके बाद मैं मेन सब्जेक्ट पे आता हूं। पहली आयत फिर से एक बार पढ़ें। पहली आयत हिब्रू 12, सॉरी मैंने बोला नहीं, हिब्रू 12 और 1। તો આપણી આસપાસ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ અને આપણે સારું ठहरावेली शरतમાં धीरजથી દોડીએ। देखो इस दौड़ में किस तरह से दौड़ना है, 3 बातें करनी है। पहली बात, बोझा डाल दो, बोझा लेके मत दौड़ो। आमीन। दूसरा, पाप को छोड़ दो, पाप को लेके आप नहीं दौड़ सकते। और तीसरा, धीरज रखो। ये 3 बातें रखकर हमको दौड़ना है। आमीन। आमीन। सबसे पहली बात देखो, बोझ होना और पाप होना, दोनों में फर्क है, तभी तो 2 अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए। आमीन। लेकिन तकलीफ कहां है, अगर बोझ ज्यादा लेकर घूमोगे तो देर लगेगी ही नहीं, बोझ पाप में आपको खींच के ले जाएगा। आमीन। ये व्यवस्था समझो। और इसीलिए देखो मत्ती 11 और 28 में यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 11:28। વૈતરું કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સગડા મારી પાસે આવો ને હું તમને વિસામો આપીશ। देखो क्या कहा यीशु मसीह ने, तुम्हारा बोझ मुझे दो और मैं तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। गिव योर बर्डन टू मी, तुम्हारा बोझ मुझे दो। यानी यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि बोझ नहीं आएगा, बोझ तो आएगा, चिंता के विषय आएंगे, लेकिन उस वक्त वो आप मुझे दे देना। इस दौड़ में आप बोझ लेकर नहीं दौड़ सकते। बोझ लेकर दौड़ने वाला व्यक्ति वो कभी अच्छी स्पीड में दौड़ ही नहीं सकता, बोझ डाल देना है। आमीन। एक उदाहरण देता हूं, या तो एक गवाही इस तरह से देता हूं। ओके, पहले यूं कह दो, आप हमेशा चिंता में लगे रहो, हमेशा चिंता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा हो, इसके बावजूद भी चिंता किधर मिलेगी, चिंता किधर मिलेगी, मिल के लेके आओ। इनको शांति से रहना भी पसंद नहीं है, इनको शांति भी छूटती है। कुछ तो प्रश्न होना चाहिए। अब होता क्या है, आप चिंता में रहो कुछ लंबे समय तक तो ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। ब्लड प्रेशर होगा, आप अभी भी चिंता पकड़ के रखो, हाइपर ब्लड प्रेशर होगा। हाइपर ब्लड प्रेशर होगा, अभी भी आप पकड़े रखो, तो
तो किसी दिन आंख पर या किसी दिन हृदय पर या किसी दिन किडनी पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर बिलीवर क्या बोलेंगे, अस्पताल में दाखिल है। फिर मैं जैसे जाऊंगा, क्या हुआ पास्टर साहब, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, प्रभु ने क्यों होने दिया? अरे भाई, प्रभु ने आपको 20 साल पहले बोला था तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, लेकिन आपको तो पकड़े रखना था। आती बात समझ में? यीशु मसीह क्या बोल, इस दौड़ में बोझ मत पकड़े रखो, बोझ को डाल दो। ऐसा नहीं कहा बोझ नहीं आएगा, आमीन। बोझ तो आएगा ही, लेकिन तुम मत रखो। एक गवाही देता हूं। 1963-64 वर्षों पहले की बात है, जब रशिया यूएसएसआर था, और वहां पर मैंने कुछ शायद 2 संडे पहले ही आपको कहा था, रिचर्ड हुमरन की किताब आप पढ़ें, टॉर्चर फॉर क्राइस्ट आप पढ़ें। कितनी जबरदस्त गवाही, ऐसे हालात में जहां पर किस तरह से मसीह लोगों को सताया जाता था, मार दिया जाता था। वहां पर अमेरिका में ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी से एक लड़का पढ़ के तैयार हुआ और उसने अपने साथियों से कहा, मुझे परमेश्वर रशिया में जाकर सेवकाई करने की अगुवाई दे रहा है। लोगों ने उसे कहा, तू पागल है, रशिया में जाएगा कुछ दिनों में तो खत्म। अरे तूने शादी की है, वाइफ के बारे में सोच, एक बच्ची है, जरा सोच उनके बारे में। रशिया कोई नहीं जाता। लेकिन इसने कहा, नहीं, मुझे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई दे रही है, मैं रशिया ही जाऊंगा, वहीं पर सेवकाई करूंगा। ये कुछ समय के बाद उसने उतना ही कहा, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। ये रशिया गया, रशिया में कुछ इधर उधर से काम शुरू किया। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो रशिया में उसके पहले नहीं हुआ था, उसके बाद भी शायद नहीं हुआ, बरसों तक। रशियन गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी दिसंबर 25 को क्रिसमस के बारे में आधा घंटा टीवी पर बोलने के लिए। टीवी भी उस जमाने में बहुत नए थे, लेकिन इसको मौका मिला बोलने के लिए। बोलने के बाद ये इतना फेमस हो गया, मुझे बोलते बोलते इसलिए हंसी आ रही, कुछ याद आया। बीच में एक जगह में मैं खड़ा था और एकदम से एक भाई ऐसे उधर से जा रहे थे, 2 भाई थे, फिर एकदम से रुक गए, मेरे को बोलते, बोला यूट्यूब वाला साहब। मैं तो हाँ यूट्यूब वाला मेरा वीडियो देखा होगा मेरा नाम ये है, मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं आपके वीडियोस देखता हूं। मैंने कहा जरूर ये आदमी की इतनी बड़ी पहचान हो गई, जहां भी निकलता था ये बोलो, तो ये टीवी पे वो आया था, वही है ना, ये जिसने यीशु मसीह के बारे में हमको बताया टीवी पे, यही है ना, ये इतना फेमस हो गया। इतने सोचा, अब तो यार यहाँ पे लोग जानते हैं, मान देते हैं, क्यों ना अपनी वाइफ और बच्ची को बुला। इसने अपनी वाइफ और बच्ची से रशिया बुलाने की व्यवस्था की। बहुत बिजी था उस दिन, इसलिए उसने गाड़ी को भेजा, ड्राइवर को भेजा, मेरी वाइफ और बच्ची को लेकर आओ। कुछ समय के बाद इनके ऊपर फोन आया घर में कि आपकी वाइफ और बेटी को एयरपोर्ट से लेकर निकल रहे थे, गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, आपकी वाइफ और बच्ची वहीं पर मर गई। इसने काफी समय से उनको देखा भी नहीं था। वहीं पर उसने अपना सामान लिया, नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर ये अमेरिका आया वापस, सेवकाई छोड़ दी, दारू पीना स्टार्ट कर दिया। होश आता था वापस पीता था, होश आता था वापस, एक 2 3 महीने तक नहाना भी बंद कर दिया। ये होश में नहीं रहना चाहता था। जब भी इसको होश आता था, एक ही बार सोचता था, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी वाइफ और बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, ऐसा क्यों हो गया। इसने अपने घर में पास्टरों को लिए दरवाजा खोलना बंद कर दिया, दूसरे बिलीवर्स आते थे उनको अंदर घुसना बंद कर दिया। इसी तरह से 10 साल इसने निकाले। 10 साल के बाद लेटे लेटे एक दिन ये सोचने लगा, ऐसी जिंदगी भी क्या जीना, आज सुसाइड कर लेता हूं, बात खत्म। होश में आता हूं, मुझे अपनी वाइफ और अपनी बेटी की याद आती, होश में आता हूं, अपनी वाइफ और बेटी की याद आती, मैं वापस पीता हूं, भूल जाता हूं, वापस नशा उतरता है, वापस याद करता हूं। ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है। उस दिन सोचा, मेरे घर में किसी को मेरी लाश मिले तो अच्छी कंडीशन में मिलनी चाहिए, इसलिए खड़ा हुआ, शेविंग की, नहाया, कपड़े आयरन किए, 10 साल बाद कुछ ढंग के कपड़े पहने। फिर उस वक्त उसको एकदम से याद आया, मैं आगे कुछ करूं उसके पहले पूरी जिंदगी मैंने यीशु मसीह का प्रचार किया,
पूरी जिंदगी मैंने यीशु मसीह से प्यार किया, 10 साल से एक बार उसका नाम नहीं लिया। मैं जीता था उसके लिए, क्यों ना मरने से पहले भी एक बार उसका नाम मैं ले लूं। एक घुटनों पे गया और जाकर सिर्फ इतना ही कहा, यीशु, प्रभु यीशु। तुरंत, जैसे 10 साल से यीशु मसीह राह देख रहे थे, जितना ही कहा तुरंत यीशु मसीह की आवाज आई और यीशु मसीह ने कहा, 10 साल से क्यों इतना बोझ लेकर घूम रहा है? तेरा बोझ मुझे दे देना, मैं तुझे शांति दूंगा। एक बार तू मेरे पास नहीं आया, अगर एक बार मेरे पास आता तो मैं तुझे बताता, हाँ तेरी वाइफ और बेटी बुरी तरह से मरे, लेकिन तू आता ना तो मैं तुझे बताता वो स्वर्ग में मेरे पास है, दोनों मेरे पास है। तुमने किसी को खोया नहीं है, एक दिन तुम उनको मिलोगे, एक बार तो आता मेरे पास। तब उसको याद आया कि मैंने कितने संदेश दिए, कितनी बार लोगों से कहा अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो, लेकिन जब मेरी बारी आई तभी मैंने अपना बोझ यीशु मसीह को दिया ही नहीं। 10 साल ये उतना रोया, इतना रोया, और यीशु मसीह से माफी मांगी, क्षमा मांगी, कहा प्रभु आज मेरा पूरा बोझ आप ले लो। मैं पश्चाताप करता हूं कि मैंने अपना बोझ आपको नहीं दिया। आप बोझ नहीं दोगे तो वो आपको पाप में ले जाएगा, आमीन। तो आपको फरियाद में ले जाएगा, तो वो आपको दारू में ले जाएगा, गलत व्यसन, गलत आदतों में ले जाएगा। यीशु मसीह ने कहा इस दौड़ के अंदर अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो। उतना ही नहीं, ये घुटनों पे से उठा, उसके पहले प्रभु यीशु ने उससे कहा कि देख तू कीबोर्ड बहुत अच्छा बजाता है, मैं तुझे आज स्पेशल गिफ्ट देता हूं। आज से तू कीबोर्ड बजाएगा और लोग व्हील चेयर से खड़े हो जाएंगे। तेरी मीटिंग में बहरे लोग आएंगे, वो सिर्फ तेरा म्यूजिक सुनेंगे और उनके कान खुल जाएंगे। मैं इस तरह से तेरा इस्तेमाल करूंगा। यह आदमी जब भी कहीं जाता था तो गवाही में एक ही बात बोलता था, आज मेरे द्वारा इतने बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन मैं आपको क्या कहूं, मुझे खुशी इतनी होती है लेकिन दुख इतना होता है कि 10 साल मैंने बिगाड़ दिए। 365 दिन इंटू 0, 3650 दिन मैंने बिगाड़ दिए। 10 साल में प्रभु यीशु से दूर रहा। 10 साल में और कितना कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने अपना बोझ मसीह को दिया ही नहीं। बोझ नहीं आएगा ऐसा बाइबल में कहीं नहीं कहा, लेकिन आएगा तब क्या करोगे, उसको दे दो। आमीन, आमीन, उसको दे दो। सिंपल एक प्रार्थना कर दो, प्रभु मेरे लिए बहुत कठिन परिस्थिति है, मुझे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ये होगा, लेकिन प्रभु आपके पास इसमें भी कुछ योजना होगी, आप इस बोझ को ले लो और यहां से मुझे हाथ पकड़ के आगे ले जाओ। आमीन। अपनी नजर हमेशा यीशु मसीह पर रखना। बोझ के ऊपर रखोगे, इधर का उधर ध्यान जाएगा और ये बोझ आपको पाप में ले जाएगा। बाइबल कहती है दूसरा, वड़गी रहनार पाप, गुजराती में बहुत सरस लगी हुई, वड़गी रहनार पाप, यानी वड़गी रहनार पाप यानी ये आपने नहीं बड़कता, आ वड़गे से। आमीन। और ये ऐसा पाप ऐसा है कि आपको छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन इस दौड़ में आप पाप लेकर नहीं दौड़ सकते। बोझ के साथ भी आप नहीं दौड़ सकते, पाप के साथ भी आप नहीं दौड़ सकते। आमीन। क्योंकि पाप सिंपल, पाप आपकी नजर यीशु मसीह से हटाकर कहीं और लगा देगा। अब जब जाना इधर है और पाप आपके जीवन में है, तो आप जाओगे कौन सी दिशा में? क्योंकि पाप आपकी दिशा ही बदल देगा। अगर आपके जीवन में कोई पाप, कोई गुनाह आप लेकर घूमते हैं, यीशु मसीह के आगे झुक जाएं, कहें प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे, आपका लहू आज भी बह रहा है, उसके अंदर मुझे धो डालें। आमीन। तीसरी बात, धीरज के साथ, पेशेंटली, धीरज के साथ दौड़ें। मैं कई बार सोचता हूं इजरायली लोगों के लिए कितना आसान था, किस तरह से गिनती 21 और 4 में लिखा है, 3 और 4 में, गणना 21, 3 और 4 ऐसा लिखा है कि रास्ते की लंबाई की वजह से ये लोग की धीरज इतनी कम हो गई कि ये मूसा और हारून से जाकर यूं कहने लगे, ये परमेश्वर का क्या खाना है, ये खाना हमको हल्का लगता है।
अरे आप कभी कल्पना करके देखें क्या खाना था। आसमान से रेगिस्तान में 40 साल तक परमेश्वर ने खिलाया, 40 साल तक, लेकिन इनको रास्ता बहुत लंबा लगा। अब मैं ये धीरज कम पड़ गई। मैं ये सोचता हूं धीरज कैसे इनकी कम पड़ सकती है, जब 14 अध्याय में परमेश्वर ने इनको पहले से बोल दिया था कि 40 साल तुमको रेगिस्तान में मैं घुमाऊंगा। जब 40 साल दे ही दिए थे तो इनको पता था अब 2 साल और कम हो गए, 3 साल और कम हो गए और 5 साल और कम हो गए। इनके पास टाइमिंग था। जब आपके पास टाइमिंग ही नहीं हो तो आप कभी धीरज गंवा सकते हैं, लेकिन इनके पास तो टाइमिंग भी था। 40 साल घूमना, उसके बाद कनान में जाना। परफेक्ट टाइमिंग परमेश्वर ने दिया था, इसके बावजूद भी धीरज कम पड़ गई। और आज विश्वासी लोगों के साथ यही होता है, कई बार धीरज कम पड़ जाती है। मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं और राह नहीं देख सकता। 3 दिन मैंने उपवास किए, मैं तो जीसस कॉल्स में प्रार्थना कराई, मैंने बेनिहिम साहब को विनती भेजी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत विनती करी, बहुत प्रार्थना करी, अब मेरे से और वेट नहीं होगा। धीरज। आप आत्मा के फल देखेंगे, उसमें से एक फल है धीरज। बहुत जरूरी है। इस दौड़ में धीरज रखना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। हमारे वडीलों ने हमको अच्छी कहावत दी है, धीरज का फल मीठा होता है। लेकिन आज हम लोग आज तो बहुत टफ है, लोगों को धीरज रखना बहुत टफ है, क्योंकि आज तो हम ऐसे फास्ट फूड के जमाने में जी रहे हैं। आप होटल का मेन्यू देखेंगे ना तो ऊपर लिखा होता है ऑर्डर के लिए कम से कम 20 मिनट का समय दें, लेकिन 5 मिनट में तो ऑर्डर देने के बाद हमको लगता है जैसे आधा घंटा बीत गया। ये क्या कर रहा है बे, भूखा मरेगा क्या? अरे आप देखोगे घड़ी में तो 5 ही मिनट हुई है, उधर उसने लिखा है 20 मिनट का टाइम कम से कम दे, फिर भी हमसे सहन नहीं होता है। हमको हर जगह मैकडोनल्ड्स जैसा चाहिए, ऑर्डर दिया नहीं कि आ जाना चाहिए, फास्ट। धीरज कम हो रही है। इस दौड़ में यीशु मसीह की ओर नजर लगाए रखना, धीरज को बनाए रखना। आमीन। इसके ऊपर तो मुझे सिर्फ छूना था। आइए मेन टॉपिक पर आते हैं वापस। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पुनर्नियम व्यवस्था विवरण 20:1 से 4। જ્યારે તું તારા શત્રુઓની સામે લડવા જાય ને ઘોડાઓને તથા રથોને તથા તારા કરતા વધારે લોકોને જુએ, ત્યારે તેઓથી તું ભીષમાં, કેમ કે યહોવા તારો દેવ જે તને મિસ્ર દેશમાંથી કાઢી લાવ્યો તે તારી સાથે છે। અને જ્યારે તમે રણભૂમિની નજીક પહોંચો ત્યારે એમ થાય કે યાજક આગળ આવીને લોકોની સાથે વાત કરે અને તેઓને કહે કે હે ઇઝરાયલ સાંભળો, આજે તમે તમારા શત્રુઓની સામે યુદ્ધ કરવાને આવ્યા છો, તો તમે ના હિંમત ન થાઓ, બીહોમાં અને ધ્રુજોમાં તેમજ તેઓથી ભયભીત ન થાઓ, કેમ કે તમને બચાવવાને તમારે પક્ષે રહીને તમારા શત્રુઓની સામે લડવાને તમારી સાથે જે જાય છે તે તો यहोवा તમારો દેવ છે। ओके, देखो इन शॉर्ट क्या कहती है बाइबल। वापस उसी बात पर आते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वापस उसी बात पर आता हूं। हमारी नजर हमेशा यीशु मसीह पर लगी होनी चाहिए। आमीन। तो बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है, जब भी तुम आगे बढ़ोगे तो याद रखना तुम्हारे। एक और आयत पढ़ते चलो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आयत इस पुस्तक में है। 9 और 1 पुनर्नियम 9, हाँ, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 9 and 1। હે ઇસ્રાએલ સાંભળ, તારા કરતા મોટી ને બળવાન દેશ જાતિઓનો તથા મોટા તથા આસમાનમાં પહોંચેલા કોટવાળા નગરોનું વતન પ્રાપ્ત કરવા સારું तू आज यर्दन पार उतरवानो छे। देखो परमेश्वर ने पहले से क्या बोला था कि तू जिस जगह में तुझे ले जा रहा हूं, जिस देश में मैं तुझे ले जा रहा हूं, वहां पर तुमसे बड़े लोग हैं, वहां पर तुमसे शक्तिशाली लोग हैं। वहां पर क्या लिखा, आसमान को छूते हुए कोड, आसमान से छूती हुई दीवारें हैं। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर 20वें अध्याय में क्या बोलता है, याद रखना जब भी तुम लड़ाई में जाओगे और तुम्हारे सामने तुमको ऐसा लगेगा कि हमसे ज्यादा लोग हैं, हमसे शक्तिशाली लोग हैं, परमेश्वर क्या बोलता है, ऐसे समय पे डरना मत। इतना याद रखना, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं, जो मिस्र
मिस्र से तुमको छुड़ा के ले आया, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आमीन। परमेश्वर बार बार क्या बोलता है? इन शॉर्ट, तुम्हारे दुश्मन कितना शक्तिशाली है, तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हुई परिस्थिति कितनी बड़ी है, उसको मत देखना, मेरी ओर नजर लगाना। जो तुमको मिस्र से छुड़ा के लाया, मेरी ओर देखना, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। आमीन। और इसीलिए तुमको विजय मैं दिलाऊंगा, तुमको फतेह मैं दिलाऊंगा। ये हमारे जीवन का निचोड़ होना चाहिए, या तो इसी के ऊपर हमको चलना है। बाइबल कहती है इजरायली लोगों ने यहीं पर बार बार गलती की। और क्यों इस विषय पर हम बार बार आते हैं? क्योंकि पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय बोलता है ये हमारे लिए लिखा गया है, ताकि हम इन बातों से सीख सकें। बाइबल, आप सोचें कितने बड़े बड़े चमत्कार मिस्र में परमेश्वर ने किए, कितने बड़े बड़े। आप एक एक के बारे में सोचना। नाइल नदी लहू में परिवर्तित हो जाना, घर में एक मटका रखा हो, उसमें भी लहू है, पानी किधर भी बचाई नहीं है, जहां देखो वहां पे लहू है। और उसी मिस्र में गोशेन करके एक इलाका है, जहां पर इजरायली लोग रहते हैं, वहां पर आपको पीने का पानी है, वहां पर सब कुछ बराबर। मिस्र के अंदर मेंढक ही मेंढक है। देखो राजा के घर के अंदर मेंढक, जहां देखो वहां मेंढक। कई बार हमारे घर में, मेरा घर ऐसे विस्तार में, हमारे भी मेंढक आ जाए और मेंढक ऐसे कूदता तो मेरी लड़कियां कूदती, अरे ये किधर से आ गया। अब मैं सोचता हूं मिस्र में जहां देखो आप कूद कूद के किधर भागोगे, आपके सर के ऊपर मेंढक, इधर मेंढक, उधर मेंढक, जहां देखो मेंढक। राजा के घर में भी मेंढक, हर जगह मेंढक है। लेकिन उसी देश में गोशेन में जो इजरायली लोग रहते हैं, उनके वहां एक भी मेंढक नहीं है, वहां पर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। इजरायली लोग, बाइबल कहती है मिस्री लोग, मैं कल्पना करता हूं मिस्री लोग सबके सर में जुए हैं, सब यूं 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 कर रहे होंगे, जुए लिखे, पता नहीं कौन किसके सर में से निकाले, क्योंकि सबके सर में है। और इजरायली लोग आराम से घूम रहे हैं, वो शायद छोटी मोटी बना रहे होंगे, इनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई खुजली नहीं है। मैं तो मानता हूँ डैंड्रफ भी नहीं होगा इजरायली लोग, औरतों को या मर्दों को भी। क्या क्या चमत्कार इन्होंने देखे। 3 दिन तक इतना अंधेरा कि बाइबल बताती है बाजू वाला व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था मिस्र में। इजरायली लोगों के बीच में सुबह भी हो रही थी, शाम भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। इतने बड़े बड़े काम इन्होंने देखे, इतने बड़े काम। सबसे आखिरी जो काम इन्होंने देखा, मिस्र में एक ही देश में रह रहे हैं, लेकिन मिस्र के हर घर से रोने की आवाज आ रही है। हर घर में रो रहा है कोई ना कोई, क्योंकि पहला प्रथम जनित सबसे बड़ा लड़का हर घर में मारा गया। इजराइल के हर घर में हर एक एक व्यक्ति सलामत है। इतने बड़े चमत्कार ये लोग ने देखने के बावजूद लाल समंदर के आगे जब आए ना, बार बार ये क्या करते थे, इनसे गलतियां कहां होती थी, बार बार ये परमेश्वर की ओर नजर नहीं लगाते थे, लेकिन हालातों पर नजर लगाते थे। यहां पर आकर मूसा को क्या बोलते हैं कि देखो, हमको मारने के लिए, हमारी कब्रें खुदवाने के लिए तुम यहां पर लाए हो क्या? लेकिन काश इन्होंने मिस्र पर नजर रखी होती। परमेश्वर इसीलिए इनको बार बार क्या बोलता है, मैं मिस्र से छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। इसको कभी नहीं भूलना, इस बात को कभी नहीं भूलना। इस बात को भूलोगे नहीं तो तुम अपने दुश्मन की तादाद को नहीं देखोगे, कितने बड़े समस्या है, कितने बड़ी लोग हैं, कितने ऊंचे लोग हैं, ये नहीं देखोगे। तुम ये देखोगे तुम्हारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। आमीन। और यहां पर इसके बावजूद भी इन्होंने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा। मैं कल्पना करता हूं कई बार ये लोग वहां से निकले होंगे। अभी लोग ऐसा एक्वेरियम बनाते हैं, कई बड़े बड़े देशों में है, हमारे यहाँ शायद नहीं है, और होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। पानी के अंदर आप जाओ, पूरा पानी इतना मस्त कांच से सब बनाया हो, और ऊपर मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही हो, और आपको ऐसी फीलिंग आए जैसे आप पानी के बीच में, पानी के अंदर से आप कहीं जा रहे हैं। आप इजरायलियों के बारे में सोचे, इजरायलियों के ऊपर उस वक्त मेघ स्तंभ था, पानी था, इधर पानी की दीवार, इधर पानी की दीवार। कुछ लोग तो चलते चलते पहले आप अड़बितरा हो ना, अब तो चलता चलता हमें करता है क्या हाथ जाए मार लिया तो पकड़। हाँ, इनको मछलियां बहुत पसंद थी ना। मुझे तो लगता है कुछ लोगों ने कुछ तो किया, क्योंकि रेगिस्तान में ये लोगों को मछली याद आ रही थी, ऐसा लिखा है, मिस्र की मछलियां इनको याद आ रही थी। तो इधर भी सीधे नहीं रहोगे कुछ लोगों ने। लेकिन आप ये सोचिए ये क्या चमत्कार था।
कितना बड़ा चमत्कार। इसके बावजूद भी क्या लिखा है, थोड़ा आगे जाने के बाद क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर क्या, मूसा तू क्या हमको बिना पानी के इधर मार देगा क्या? अरे किधर से ऐसी फरियादें आती हैं, किधर से फरियाद आती हैं? क्योंकि आप परमेश्वर इसलिए बोलता है, जब भी तुम्हारे जीवन में समस्या आएगी ना, नजर मेरी ओर लगाना। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुमको छुड़ा के लाया, मैं वो परमेश्वर हूं जो यहां तक तुमको लेकर आया। तुम्हारे इस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हारे इन दुश्मनों को भी मैं हरा दूंगा। कभी ऐसा मत सोचना ये बहुत बड़ी तादाद में है। हमेशा ये सोचना मेरा परमेश्वर जो मिस्र से छुड़ा कर लाया, उसकी सहायता से मैं इससे भी आगे निकल जाऊंगा। आमीन। नजर आपकी इस दौड़ के अंदर, आपकी नजर हमेशा यीशु मसीह पर रखना, कभी किसी इंसान पे नहीं, कभी किसी पास्टर पे नहीं, कभी किसी ऐसे सेवक पे नहीं, प्रभु यीशु की ओर नजर लगाए रखना। आमीन आमीन। इस्राएलियों के साथ यही होता था, ये भूल जाते थे। जब भी इन्होंने परमेश्वर की ओर नजर लगाई आगे बढ़े, और जब भी दूसरों की ओर नजर लगाई खत्म हो गए। हमारा भी जीवन यही है। कितनी सारी बार हम नजर कहीं और लगाते हैं। क्या पता, हमने कभी कोरोना के बारे में सोचा नहीं था, क्या पता 23-24 में कुछ नया भी कुछ आ जाए। कुछ ना कुछ तो आएगा, ये ध्यान में रखना। जो सोचा ही नहीं ऐसा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन नजर हमारी यीशु मसीह पर होनी चाहिए। आमीन आमीन। क्योंकि वहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सिंपल बात। ये कुछ आपको हमेशा हमेशा के लिए पकड़े रखने वाले लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स कभी बदलते नहीं, ये सिद्धांत कभी बदलते ही नहीं। दूसरी बात परमेश्वर क्या बोलते हैं पता है? ऐसा लिखा है, दूसरा क्या करना है, जब तुम युद्ध भूमि में होगे तो वहां पर याजक को बुलाओगे। याजक उधर आएगा और याजक आकर क्या बोलेगा? तीसरी और चौथी आयत 20:3 और 4 पुनर्नियम। અને તેઓને કહે કે હે ઇસ્રાએલ સાંભળો, આજે તમે તમારા શત્રુઓની સામે યુદ્ધ કરવાને આવ્યા છો, તો તમે ના હિંમત ન થાઓ, બીહોમાં ને ધ્રુજોમાં તેમજ તેઓથી ભયભીત ન થાઓ, કેમ કે તમને બચાવવાને તમારે પક્ષે રહીને તમારા શત્રુઓની સામે લડવાને તમારી સાથે જે જાય છે તે તો यहोवा તમારો દેવ છે। इन शॉर्ट, जो यहोवा परमेश्वर पहली दूसरी आयत में बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जब युद्ध भूमि में होगे तो वहां पर याजक आएगा। याजक भी आके वही बात बोलेगा जो परमेश्वर ने बोली। याजक भी आकर उधर क्या बोलेगा? उधर आकर वही तुमको बोलकर उत्तेजन देगा। याद रखना, तुम दुश्मन को मत देखना, लेकिन जो यहोवा परमेश्वर तुमको मिस्र से छुड़ा के लाया, जो वहां से बाहर लेकर आया, वो तुम्हारे साथ में है, उससे तुमको छोड़ा नहीं है। उसकी सहायता से तुम इनको हरा के आगे बढ़ जाओगे। आमीन। इन शॉर्ट, अपने आसपास ऐसे ही व्यक्तियों को रखना। हम इंसान हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाएगी, दिमाग हैंग मार जाएगा। हमको सही में इसके पहले 4-5 प्रश्नों को हमने अच्छी तरह से लड़ाई करके जीत लिए होंगे, लेकिन हो सकता है छठा प्रश्न ऐसा आ जाए कि हमारा भी दिमाग हैंग मार जाए, हमको भी सूझे नहीं किस तरह से रास्ता निकलेगा, क्या होगा, क्या करेंगे। लेकिन ऐसे समय में जब आप लड़ाई में होंगे, याजक को बुलाना, ऐसे व्यक्ति को बुलाना, वो उल्टे सीधे व्यक्ति को नहीं बुलाना। एक बार एक भाई ने मुझे फोन किया, कहा पास्टर साहब नई कार ली है, प्रार्थना कराने के लिए आइए। मान ली थी। तो मैं जब उधर प्रार्थना कराने के लिए गया तो ऑलरेडी और एक व्यक्ति को बुलाया था। तो मैंने कहा, उनसे कहा आप प्रार्थना कराइए। तो उन्होंने कहा नहीं आप कराइए। मैंने कहा अरे आप कराइए। तो नहीं आप कराइए, ठीक है। तो मैंने हाथ रखा, हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वो सेवक क्या बोलते हैं वो भाई को, मैं इधर क्या बोल रहा हूं, प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आपने गाड़ी खरीदी, इससे आपको अच्छा फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। वो तुरंत क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी ये गाड़ी ठुकाने वाली है और तुम इसका हफ्ता भी नहीं भर पाओगे और वो देखना गाड़ी वाले वापस ले जाएंगे। और मैं जब प्रार्थना करा रहा था, प्रभु यीशु उसको आशीष देना, को ये करा, तो आमीन, हाँ प्रभु, यस, ऐसा बोल रहे थे।
और प्रार्थना खत्म करने के बाद बोलते गाड़ी ठुका जाएगी, हफ्ता भी तुम नहीं भर पाओगे, वापस ले जाओ। वो व्यक्ति मेरे को आके बोलता है किधर से मैंने इनको बुला लिया पास्टर साहब, ये आदमी कभी मुंह से सीधा बोलता ही नहीं है। तो मैंने कहा किधर से क्या, उसके घर से ही बुलाया? आपने बुलाया? किधर से बुलाया? क्या आपने बुलाया? कई बार विश्वासी लोगों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, ये खुद ही बुलाते हैं, फिर बोलते हैं बोलो ऐसा बोल के चला। तो किसने बुलाया भाई? हेलीकॉप्टर से तो जा नहीं रहा था और आपको देखा और उतर गया पैराशूट लेके। आप लड़ाई में हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को पास में रखो जो आपको वापस वही परमेश्वर की कही बात याद दिलाएं। देखो, जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा के लाया है उसने तुमको छोड़ा नहीं है, वो इस हालात में भी तुम्हारे साथ में है। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, तुम जीत जाओगे। आमीन। 2023 में हम ऐसे ही नहीं जाना चाहते हैं, इन बातों को लेकर जाना चाहते हैं। इन बातों को 2022 में छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, इन बातों को लेकर जाना चाहते हैं। आमीन। आमीन। आपको एक अच्छा उदाहरण मैं बाइबल से देता हूं। क्या करोगे अगर आपको अच्छा सेवक हो, अच्छा पास्टर हो, उसी से ठोकर लगे तो क्या करोगे? जिसके पास से दूसरों को हिम्मत मिल रही, जिसको दूसरों को बल मिल रहा, लेकिन आपको तो ठोकर ही मिलेगी, क्या करोगे? बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में है, पौलुस और पतरस का। पतरस जो कि कलीसिया का स्तंभ माना जाता था, पतरस जिसने 9वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में मुर्दा को भी जिंदा करके, दौरका को मुर्दा थी उसको जिंदा करके दिया। पतरस जिसके परछाई से लोग ठीक होते थे, चंगे हो जाते थे। पतरस जो पहली सदी की कलीसिया का स्तंभ कहा जाता था। यही पतरस की एक कमजोरी थी, या तो कमजोरी नहीं बोल सकते, यही पतरस से एक गलती हुई। बाइबल बताती है पौलुस जब यरूशलेम की कलीसिया में आया, दमस्कस में जब विश्वासियों ने जाना कि यहां के लोग पौलुस को मार डालेंगे, तो इन्होंने पौलुस को वहां से भगा दिया। भागकर सीधा किधर आया? सीधा भागकर वो यरूशलेम आया। ऐसे हालात में जहां पर लोग मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं, कौन सहारा देगा? अरे पतरस ही तो देगा, याकूब भी तो देगा, यूहन्ना तो देगा। लेकिन जिस अध्याय में लिखा है पतरस ने मुर्दे को जिंदा किया, उसी अध्याय में लिखा है कि पतरस लोगों से कहता था पाउल से दूर रहना। पाउल ने कुछ पानी भी नहीं, मुझे भरोसा नहीं। यह आदमी बोलता तो है यीशु मसीह को देखा, लेकिन मुझे नहीं भरोसा है। पौलुस जिसके साथ पौलुस किसी को जाकर कहता होगा कि देखो मैंने यीशु मसीह को देखा उस दिन, अरे सही में, लेकिन उसी को जाकर पतरस बोलता था इससे दूर रहना, ये भरोसा लायक आदमी, ये कलीसिया को सताने वाला आदमी। पौलुस बोलता था अरे नहीं, मेरे पास गवाही है, मैं बदल चुका हूं, मैं तो सही में नहीं। पतरस क्या बोलता है? मुझे विश्वास नहीं। और पतरस ने दूसरे लोगों को इतनी हद तक बताया कि बाइबल कहती है पौलुस आखिर में निराश होकर उधर से भाग गया। उसको लगा ना मेरे लिए दमस्कस में जगह है, ना मेरे लिए यरूशलेम में जगह है। लेकिन क्या किया उसने? बाइबल कहती है पौलुस जिसने इब्रानियों की पुस्तक लिखी, इब्रानियों की पुस्तक वो लिखकर वो खुद क्या बोलता है? अपनी नजर यीशु मसीह पर ही रखना। इसने अपनी नजर पतरस पर नहीं लगाई थी, इसने अपनी नजर यीशु मसीह पर लगाई थी। आप गलाती बुक ऑफ गलेशियंस घर जाके पढ़ना, बहुत सुंदर खुलासा उसमें दिया हुआ है। पौलुस बोलता है जब लोगों ने मेरा नकार कर दिया, जो मंडली के स्तंभ कहला जाते हैं, उन्होंने मुझे रिस्पांस नहीं दिया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैं सीधा अपने घर चला गया। लिखा है अरे अरबस्थान में चला गया और वहां जाकर मैंने परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया। वहां जाकर पौलुस ऐसे ही नहीं बोलता है कि हमारे आसपास इतने गवाह रखे हैं परमेश्वर ने। पौलुस का एटीट्यूड क्या था? पौलुस, बाइबल बताती है, वो खुद अपनी गवाही देते हुए कहता है कि मैं परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया। तब जाके उसको गलाती का जो प्रकटीकरण है, जो खुलासा है, वो परमेश्वर ने उसको तब दिया जब पौलुस से, जब वो पतरस से चोट खाया हुआ था, दूसरे बिलीवर से चोट खाया हुआ था, लेकिन उसने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा। इसीलिए जब वो इब्रानी की पुस्तक लिखता है तो मैं मानता हूं इसीलिए पौलुस
पौलुस मूसा के बारे में भी लिखता है, यहोशुआ के बारे में भी लिखता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप बाइबल उठाओ, ये आपकी एलिजाबेथ है, इसमें एक एक सेवक के साथ आप समय बिताओ, सिर्फ पढ़ो मत, इनको सुनो। पौलुस ने इतना समय इनके साथ बिताया, इतना समय। अरे पतरस, एक आदमी से मुझे चोट लगी तो क्या है, लेकिन यीशु मसीह को तो मैंने देखा है, उसने मेरे गुनाह माफ किए हैं। अनानियास को पता है, उसने जब हाथ रखा तभी मैं वापस देखता हुआ, नहीं तो 3 दिन तक मैं अंधा था। अरे मुझे पता है, किसी को पता हो या नहीं पता हो, मुझे पता है मुझ में क्या परिवर्तन है, मुझे पता है पर प्रभु यीशु ने क्या काम मेरे जीवन में किया है, उसके साथ मैं समय बिताऊंगा, उसकी ओर हो सकता था। पर पौलुस जैसे आज बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं, किसी से अगर चोट खा ली, ठोकर खा ली, ये बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। अरे नहीं, अगर आपको पतरस से ठोकर लगी तो कोई बात नहीं, मूसा तो अभी भी भीड़ में परमेश्वर ने बिठा के रखा है आपको उत्तेजन देने के लिए। एलिशा अभी भी बोल रहे हैं, दौरका अभी भी बोल रही है, पतरस, पाउल, यूहन्ना अभी भी बोल रहे हैं। आमीन आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर बोलता है तुम युद्ध में होगे, ऐसे लोग तुम्हारे आसपास रखो जो उस वक्त तुमको कहें, जिसने मिस्र से छुड़ाया ना, जिसने मिस्र से छुड़ाया वो आगे ले जाएगा। पौलुस के लिए कितनी टफ, क्योंकि आज तो कैसा है, आज तो इधर उधर बहुत सारी कलीसियां हैं, इधर से आपको कुछ बुरा लगे दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी जगह बुरा लगे इधर आ जाओ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन उस जमाने में ऐसा था ही नहीं। उस जमाने में एक ही ऐसी कलीसिया, एक शहर में एक ही कलीसिया, एक ही अगवे, और आपको उधर से अगर बाहर निकाल दिया या बाहर निकलना पड़ा, कहां जाओगे, किधर जाओगे, कोई जाने को जगह नहीं। पौलुस यरूशलेम की ही कलीसिया थी, अंत्योक की भी बाद में पौलुस के द्वारा आई। एक ही कलीसिया है, एक ही कलीसिया, और एक ही कलीसिया जहां पर इवन समारिया में फिलिप के द्वारा इतने सारे काम हुए, लेकिन उस कलीसिया को भी स्थापित करने के लिए, लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, इसके लिए पतरस और यूहन्ना को वहां पर बुलाया। यानी अभी भी जो दूसरी कलीसियाएं थी उसमें अगुवे नहीं थे, सब कुछ यरूशलेम से जुड़ा था, सब कुछ पतरस, याकूब और यूहन्ना से जुड़ा था। और वहां से रिजेक्शन किसी का आए तो उसके लिए तो आशा ही क्या थी। फिर भी पौलुस ने ये चुना, मैं प्रभु यीशु की हजूरी में खड़ा रहूंगा, क्योंकि उस दिन जब मैं दमस्कस के रास्ते पे जा रहा था, पतरस नहीं आया था उधर, याकूब और यूहन्ना नहीं आया था। अरे प्रभु यीशु ने मुझे नाम देकर पुकारा था, साउल साउल। मुझे पता है उसने मेरे जीवन में काम किया है, मैं उसको कुछ भी हो जाएगा छोड़ूंगा नहीं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बरसों के बाद पतरस खुद लिखता है, ये पतरस जो दूसरे लोगों को बोलता था पौलुस से दूर रहना, यही पतरस बरसों के बाद दूसरे पतरस में लिखता है। क्या ज्ञान परमेश्वर ने पौलुस को दिया है, क्या प्रकाश दिया है। कई लोगों को बाउंसर जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर पौलुस का अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। जिसने खुद पौलुस को लात मार दी, जिसने खुद पौलुस को कहा ये झूठा आदमी है, फरेबी है, वही बरसों के बाद पौलुस के लिए लिखता है ये सही में परमेश्वर का बंदा है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने ऐसे हालात में भी अपनी नजर यीशु मसीह पर लगाए रखी। आमीन आमीन आमीन। और उसने ऐसी हालात में भी ऐसे लोग अपने आसपास रखे, मैं मानता हूं उसको उत्तेजन देने वाला कोई नहीं था। बारनाबास तो बाद में गया, ऐसा नहीं लिखा है कि बारनाबास पौलुस को विश्वास में लाया, बारनाबास तो पौलुस को सेवकाई में लाया। सेवक ऑलरेडी इन द मेकिंग था, उधर सेवक ऑलरेडी बन रहा था। आमीन। क्योंकि वो उस वक्त इब्राहिम के साथ समय बिता रहा था, इसीलिए गलाती के पुस्तक में लिखता है, दो वाचाएं मैं देख सकता हूं, एक जो कनान से है, एक यरूशलेम से, एक ऊपर के यरूशलेम से। पौलुस जिसने इतिहास को अगर देखें, सबसे पहला पुस्तक पौलुस ने जो लिखा वो पहला दूसरा थेसालोनिका था। ओके, सबसे पहला पुस्तक पहला दूसरा थेसालोनिका, और पहला दूसरा थेसालोनिका अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात प्रभु यीशु वापस आ रहे हैं, वो अगर किसी सेवक ने लिखी तो पौलुस ने लिखी। और पौलुस गलाती के पुस्तक में लिखता है ये सब खुलासे
जब मैं 3 साल कई लोग मानते, 3 साल कई लोग मानते, 7 साल जो भी होगा, लेकिन मैं प्रभु यीशु की हजूरी में रहा। आमीन। इस बात को हम गांठ मार लें कि हमारा विश्वास यीशु मसीह से है, हमारा आगे बढ़ना यीशु मसीह से है, हम उद्धार यीशु मसीह से पाए हैं, गुनाहों की माफी उनसे पाए हैं। वही है जिन्होंने कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। वही है जो हमारे साथ में है, हमको लेने के लिए भी वही आने वाले हैं, रहना भी उनके साथ है। अरे उनके अलावा कहीं हमको और नजर लगानी नहीं है। आमीन, आमीन। इसी गवाही देने के लिए, यही गवाही देने के लिए हमारे आसपास परमेश्वर ने लोग खड़े किए हैं, गवाहियां खड़ी की हैं, ताकि हम अपनी नजर यीशु मसीह पर लगाए रखें। आमीन। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु आपकी मेरी सहायता और मदद करें। बोझ को डाल दें, बोझ को लेकर नहीं घूमें। विश्वासी लोग तो ऐसे होने चाहिए जिनके चेहरे पे इतना आनंद और इतनी खुशी दिखनी चाहिए। उदाहरण देता हूं मैं, अगर आप भगत सिंह साहब के बारे में पढ़ेंगे, मैंने बरसों पहले पढ़ा था, बरसों पहले भगत सिंह साहब की प्रैक्टिस थी, जिन्होंने बेरशेबा चर्च या तो असेंबली चर्च की स्थापना की। इनको इंडिया का बिली ग्रैहम बोला जाता है, बहुत जबरदस्त सेवक। इनकी प्रैक्टिस थी, देखो निराशा हर एक के जीवन में आती, इनको भी रहती थी, हर एक को होती। ये अपने घर में लाइट बंद कर घुटनों पर प्रार्थना करते थे, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। इसके बाद लाइट चालू कर अपना चेहरा आईने में देखते थे। फिर मजा नहीं आ रहा, वापस लाइट बंद करके वापस घुटनों में। ये तब तक प्रार्थना करते थे, लाइट चालू करके फिर अपने चेहरे को, जब उनको वो चौंक जाए, उनका नियम था, जब तक मेरे चेहरे पर इतना उजियाला ना आए कि मैं अपने आप को देखकर मैं चकाचौंध रह जाऊं, तब तक मैं प्रार्थना करूंगा। क्योंकि मेरे चेहरे पर अगर उजियाला नहीं होगा, मेरे चेहरे पर आनंद और खुशी नहीं होगी, तो बाहर जाकर क्या सुसमाचार दूंगा, बाहर जाकर क्या बताऊंगा, क्या परमेश्वर है मेरा। अगर मैं उदास चेहरे से घूमूंगा, मैं निराश घूमूंगा, तो क्या जाकर दूसरों को बताऊंगा कि क्या मेरा परमेश्वर है। मैं अपने घर से बाहर कदम रखूंगा नहीं जब तक मेरे चेहरे पर तेज न हो। आमीन। विश्वासी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, विश्वासी लोगों को डायबिटीज है, विश्वासी लोग इतना टेंशन में घूम रहे हैं। 2 विश्वासी इकट्ठा होंगे, जोएन क्या बताऊं मैं तो परेशान हो गया हूं। तो करकरी कितनी होती गई, ओले भी काम नहीं कर रहा है, 7 इफेक्ट्स। अरे एक इफेक्ट नहीं, जोएन क्या बताऊं। अच्छा है तुम छोटी हो, जोएन भी सोच रही है मैं छोटी, मुझे क्यों बता रहे, लेकिन बोझ ही इतना है, किसको बताऊं। तो किसी को भी पकड़ के शुरू हो जाते हैं। और प्रभु यीशु आप भी जिंदा परमेश्वर हैं, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। कम कोड़ा किधर से, विश्वासी लोग कैसे बोझ लेके घूम सकते हैं। बाइबल बताती है डाल दो। आमीन। हमारे पास तो इतना आनंद खुशी होनी चाहिए, ताली भी नहीं बजती है, नाचते भी नहीं है, अरे खुदा खुद थई जबी चाहिए, दमा चकड़ी। आमीन। हमारे घर में 2 कुत्ते हमने पाले थे, शिकारी डॉग से, बेल्जियम शेपर्ड। उस वक्त तो मैं नहीं समझता था, लेकिन बाद में मैं तो कुछ समझने लगा। ये सुबह उठते ही मेरे पापा शुरू हो जाते थे, यार इनको दोपहर को क्या खाना खिलाएंगे। और दोनों कुत्ते अपनी मस्ती में, वो हमारे जूते फाड़ रहे हैं, हमारे चप्पल फाड़ रहे हैं, हमारे तकिया फाड़ रहे हैं। ये आराम से, इनको कोई चिंता नहीं है, इनको मार भी नहीं सकते, ये आराम से अपनी मस्ती में है। और टाइम होता है, पापा इनके लिए खाना तैयार करके रख देते हैं। अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, इनका खाना खत्म नहीं हुआ और पापा बोलते हैं अरे शाम को क्या खिलाएंगे। और मुझे और मेरी बहन को कई बार ऐसा लगता था कि हम पाले हुए हैं या कुत्ते पाले। वो कुत्ते की ज्यादा चिंता करते हैं, हमको क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कुत्तों की इनको ज्यादा चिंता है। रात को सोने के टाइम भी सुबह क्या खिलाएंगे। अरे लेकिन जब मैं उद्धार पाया ना, तो एक बात को मुझे समझ में आया, प्रभु यीशु, बाइबल क्या कहती है, हम इस संसार में अनाथ नहीं है, हमारा आसमानी बाप है। आमीन। दुनियावी बाप न भी होना तो भी आसमानी बाप है, क्या चिंता करने की जरूरत है।
आमीन। क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। बाइबल इसलिए कहती है सबसे पहले उसके राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को तुम खोजो, क्योंकि वो जानता है तुम्हें क्या खाना खिलाना है, वो जानता है कैसे कपड़े पहनाने हैं, वो तुम्हारी हर जरूरियात पूरी करेगा। तुम अपनी नजर उस पर लगाए रखो। आमीन। तो विश्वासी व्यक्ति, मैं कई बार सोचता हूँ कुत्तों से ज्यादा हम खुश होने चाहिए। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बरसों हो गए आज वो कुत्ते, लेकिन वो इतने खुश रहते थे, इतने खुश, दौड़ दौड़ भागम भाग। और जब मैं उद्धार पाया तो मैं ये सोचने लगा, काश ऐसी खुशी हर विश्वासी के पास हो। लेकिन आज हर विश्वासी कहीं ना कहीं बोझ लेकर घूम रहा है। ये बोझ है ना, वो बोझ है ना, कल क्या होगा ना, कैसे होगा ना, ये बाकी है, वो बाकी है, कैसे होगा। अरे यीशु मसीह मर नहीं गए, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। उसकी ओर नजर लगाओ और अपना बोझ उसको दे दो। यही बोझ आपको पाप में ले जाएगा, यही बोझ आपकी धीरज को खत्म कर देगा, यही बोझ आपके आत्मिक जीवन को घुट के मार देगा। लेकिन आप और मैं इस बात का ख्याल रखें कि परमेश्वर बोलता है मेरी ओर नजर लगाओ, तो जब भी उसकी ओर नजर लगा रखेंगे, ये हमारा विश्वास बना रहेगा। ये वही है जो मिस्र से मुझे छुड़ा के लाया है, ये वही है जो मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। तो मिस्र से कनान में जो ले जा सकता है, रास्ते में खाना भी दे सकता है, लाल समुद्र के 2 हिस्से भी कर सकता है, पानी भी पिला सकता है, आसमान से खाना भी दे सकता है। मैं कभी किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा नहीं, वो मुझे भरपूरी में देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और आसपास ऐसे ही लोगों को रखें। मैं फिर से कहूंगा, बेहतर से बेहतर बाइबल रखें। दूसरे लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा। एक भाई ने रिक्शा बेचकर कार ली, तो एक सेवक आके बोलता है, परमेश्वर तुमको रिक्शा में वापस ले जाएगा, देख। ऐसे लोगों को अपने आसपास मत रखो। आमीन आमीन आमीन। हाँ, नहीं तो आप सही में रिक्शा में जाओगे और उससे साइकिल में भी जाओगे। जब भी तुम्हारे सामने बड़े प्रश्न देखोगे, जब भी तुम्हारे सामने बड़ी तादाद में लोग देखोगे, डरना मत, परमेश्वर बोलता है। आमीन। डरना मत। इतना याद रखना, मेरी ओर देखना, मैं हूं जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा के ले आया, मैं ही तुम्हें इस पार से उस पार ले जाऊंगा। आमीन। पहले ही बोल दिया, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी पुनर्नियम 9 और 1 में पहले ही बोल दिया, मैं जिस देश में तुम्हें ले जा रहा हूं, वहां तुमसे शक्तिशाली लोग हैं, वहां तुमसे बड़े लोग हैं, लेकिन वहां की दीवारें आसमान छूती हैं, लेकिन तुम उनकी ओर नजर नहीं लगाना, मेरी ओर नजर लगाना। मैं तुम्हें जो छुड़ा के लाया वहां भी ले जाऊंगा। आमीन। और अपने आसपास, और कभी हो सकते हैं, हम इंसान हैं, हमारी भी कमजोरी है, किसी दिन हम बहुत मूड में हो, किसी दिन हमको हमारी भी कमजोरी के दिन में आए, लेकिन ऐसे समय ऐसे लोगों को रखें, बाइबल को रखें, इस वचन को रखें, और ऐसे लोगों को रखें जो हमें परमेश्वर की कई बातें याद दिलाएं। आमीन। देख, जो परमेश्वर तुझे यहां तक लाया वो आगे ले जाएगा। आमीन। इस परिस्थिति से डरना मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं, वो आज भी तेरे साथ है, वो तेरी हर जरूरियात पूरी करेगा और इस पार से उस पार ले जाएगा। हर बोझ को डाल दें, हर गुनाह नम्रता से कबूल कर लें, और धीरज के साथ यीशु मसीह को देखकर हम आगे दौड़ते चले जाएं। आमीन। एक एक दिन उनके करीब चलते चले जाएं। परमेश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है ताकि एक भी व्यक्ति खो न जाए। उसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत रीति से यहां तक हमें लाए हैं। 2023 में जब हम प्रवेश करेंगे, 2022 को छोड़ के 23 में जाएंगे, हम ऐसे ही बैठकर सुनते रहना नहीं चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। प्रभु यीशु में हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी दूसरों को उत्तेजन देना चाहते हैं, हम भी प्रभु यीशु के इस्तेमाल में आना चाहते हैं। सही निर्णय हमारे पास हो। कभी भी डरना मत, कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना जाए, कभी भी डरना मत, कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी नजर प्रभु यीशु पर लगाए रखना। इब्रानी 13:7 और 8 में कहा है
जो तुम्हारे वडीलों ने किया तुम भी करो, जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया वही तुम भी करो। उन्होंने अपनी नजर यीशु मसीह पर लगाए रखी, तुम भी लगाए रखो। उन्होंने उस पर भरोसा किया, तुम भी रखो। उन्होंने जो प्रार्थना की उसका जवाब उन्हें मिला, तुमको भी मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा ही है। इब्राहिम अलग जमाने का था, एलिया एलीशा बहुत ही अलग जमाने के थे, दाऊद एक अलग ही जमाने का था, पतरस याकूब और यूहन्ना पूरा ही अलग जमाने के थे। वो हमसे कह रहे हैं हमारा जमाना बहुत अलग था, लेकिन प्रभु यीशु तो वही का वही था। आज जमाना कितना ही अलग क्यों ना हो, यीशु मसीह वही के वही है। आइए हम निर्णय लें, जो हमें मिस्र से छुड़ा के लाया उसी की ओर हमारी नजर हम लगाकर रखेंगे, उसी की ओर, और किसी की ओर नहीं, सिर्फ उसी की ओर। प्रभु यीशु मसीह जो हमें करना है हमें ही करना है, और जो हमें करना है वो अच्छी तरह से करने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। हम अपनी नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगाए रखें, और जो गवाह आपने आसपास खड़े किए हैं, आपने जो खड़े किए हैं उसको अच्छी तरह से हम पहचानें, उनके साथ हम समय बिताएं। जो आपने नहीं खड़े किए ऐसे लोगों से या तो हम दूर हो जाएं, या तो आप प्रभु यीशु ऐसे लोगों को हमारे जीवन से दूर हटा दें, ताकि हमारे कान में उन्हीं की आवाज हो जो हमारी नजर प्रभु यीशु आप ही की ओर लगाए रखने में हमारी मदद करें, ताकि हम आप में वृद्धि पाते चले जाएं, आप में आगे बढ़ते चले जाएं। बोझ आपको दे दें, गुनाह आपके आगे कबूल कर लें, और धीरज के साथ, जैसे पौलुस ने अपने शब्दों में कहा, बीती हुई बातों को मैं याद नहीं करता, क्योंकि मेरा इनाम तो मेरे आगे है। मेरे इनाम की ओर नजर लगाकर, मेरे यीशु मसीह की ओर नजर लगाकर मैं आगे दौड़ता ही चला जाता हूं। इस तरह से जैसे आपके सेवक सेविकाएं दौड़ें, हमको भी वैसे दौड़ने के लिए आप अनुग्रह दें प्रभु यीशु, ताकि हमारे जीवनों से आपको बहुत मान मिले, बहुत सम्मान मिले। आज का जो वचन ऐसा ही हमारे साथ हो, ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। समय